वो बोल रहे हैं कि हम जल जंगल जमीन का बात करेंगे। राजनीति का बात करें, जल जंगल जमीन का बात वो नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति का बात कर रहे हैं। उनका जल कैसा है, उनका जमीन कैसा है, उनका जंगल कैसा है, ये वही समझ सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि टेबल टू टेबल हम बात करने के लिए तैयार है। इतना जो लाठी डंडा खाए हैं छात्र, बात करने के लिए ही मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव हुआ होगा। आपको शायद ये पता होगा या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, पर मुख्यमंत्री का आवास घेराव भी किया गया था, पर मुख्यमंत्री जी संवाद करने नहीं आए। मुख्यमंत्री जी मांग सही लेकर के लोग जाएं तब बात करेंगे। मुख्यमंत्री छात्रों से बात करेंगे, हम तो कहे हैं। तो जो भी संभव हो पाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य करेंगे, लेकिन लोगों को भड़काना वो गलत है। आप अब क्या उन जो बड़े बड़े जनसभाएं करते थे और लोगों को 32-32 कहते थे, क्या उन बड़े सभाओं में कोई पूछेगा उनसे? आपकी आक्रोश है वो सही है, आप उस आक्रोश को उजागर करिए, आपका हक है, लेकिन एक सीमाओं के अंदर रह करके करिएगा तो ये बेहतर होगा। हमारे साथ अभी मौजूद है आरजेडी के नेता क्षितिज मिश्रा जी, हम उनसे जानेंगे। क्षितिज जी, जयराम जी अब 1932 का खतियान छोड़कर लास्ट सेटलमेंट पे चले गए, क्या कहिएगा? देखिए, देर से ही सही नींद तो खुला है और सच्चाई का पता चला वो समझे हैं। देखिए, झारखंड की जो हमारी गठबंधन की सरकार है वो लगातार आदिवासियों का हितैषी है और लगातार उनके बारे में सोचता है। तो जो भी संभव हो पाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य करेंगे, लेकिन लोगों को भड़काना वो गलत है। आप अब क्या उन जो बड़े बड़े जनसभाएं करते थे और लोगों को 32-32 कहते थे, क्या उन बड़े सभाओं में कोई पूछेगा उनसे? पूछिए जरा सा, हम तो बोलेंगे, सबसे निवेदन करेंगे कि अब अगर बड़े सभाओं में वो आते हैं, उनसे पूछिए 1932 का क्या हुआ, क्यों आप लास्ट सेटलमेंट पे आ गए? वो बोल रहे हैं कि हम जल जंगल जमीन का बात करेंगे। राजनीति का बात करें, जल जंगल जमीन का बात वो नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति का बात कर रहे हैं। उनका जल कैसा है, उनका जमीन कैसा है, उनका जंगल कैसा है, ये वही समझ सकते हैं। मतलब वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं करते तो पार्टी नहीं बनाते। अगर राजनीति नहीं करना रहता तो वो पार्टी नहीं बनाते। दूसरे लोगों के तरह जैसे कुछ और लोग भी हैं जो कि छात्रों की बात को लेकर के आए थे और आज राजनीति में पारंगत हो गए हैं और कुछ लोगों के साथ हाथ मिला करके आज राजनीति कर रहे हैं। वैसे जयराम महतो जी भी हैं, उनको अपॉइंट किया गया है, कुछ दिन के बाद ये पता चल जाएगा लोगों को। वो कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें 14 लोकसभा सीट में से आधा से अधिक सीट पर हम जीतेंगे। आधा से अधिक सीटों कहना, बोले ना, कहना बहुत अच्छी बात है, उनको कहना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए, लेकिन हाँ, आधा से ज्यादा नहीं, पूरे सीटों पर उनका जो विचारधारा है और दूसरे लोगों का जो जिस विचारधारा से वो चल रहे हैं कि वोट काटने का कार्य करेंगे, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। वो तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो तो वोट काटने वाला भी कार्य नहीं कर पा रहे। जीतना तो बड़ी बात है, वो दूर की बात है, आप वोट काटने वाला भी काम नहीं कर पाएंगे। मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि जयराम जी राजनीति करने ही उतरे हैं। पार्टी बनाने के बाद लोग राजनीति ही करता है और वो राजनीति करने ही उतरे हैं। और इसीलिए आप सोचिए एक बार जरा कि उनका भाषण, बात करने का शैली और उनके पार्टी के दूसरे नेता भी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं माननीय विधायकों के लिए, माननीय मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, ये क्या है? और उन्होंने कई लोगों के दिमाग में इस चीज को डाल दिया है और वो लगातार लोग भी ऐसे विवादित बात को कर रहे हैं जो कि हमारे नेताओं के लिए नहीं करना चाहिए। आपकी आक्रोश है वो सही है, आप उस आक्रोश को उजागर करिए, आपका हक है, लेकिन एक सीमाओं के अंदर रह करके करिएगा तो ये बेहतर होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई सीमा, कोई विवादित बात करता है और ऐसा सीमा को लांघने का कोशिश करता है, तो आप सोचिए, ऐसे मुख्यमंत्री का कल्पना कीजिए जो वो कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री झारखंड को शायद नहीं चाहिए और किसी भी प्रदेश को नहीं चाहिए। पर लोग तो उनके समर्थन में है। कौन लोग समर्थन? इतनी जो जनता जुट रही है, जनता की जुटान केवल उनका नहीं है, ये केवल और केवल राजनीतिक चश्मा है जिसको कि लोगों पर लगा दिया गया है। और ये लोग जो आदमी हैं वो किसी अन्य पार्टियों के हैं और वो कि मिल करके झारखंड में माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वो तो ज्यादा बड़ी राशि का मांग भी नहीं करते, 1-2 रुपए के साथ अपना आंदोलन कर रहे हैं। कौन? जयराम जी। जयराम जी, देखिए, आंदोलन करना बहुत अच्छी बात है, हम तो कहे थे, जब तक वो आंदोलन कर रहे थे हम उनका सपोर्ट कर रहे थे कि छात्रों को नियुक्ति देने में थोड़ी देर हुई है कुछ कारणों से, लेकिन जब नियुक्ति दिया जाने लगा, इसके बाद भी जो आंदोलन करने लगे वो लोग और नई पार्टियों का गठन कर लिए, तब हम उनका क्यों स्वागत करेंगे? तब तो उनका स्वागत हम अगर जीत जाएंगे तो विधानसभा में करेंगे। आइए हम विधानसभा में आपसे बात करते हैं। मतलब आप विधानसभा में अगर जीत कर आते तो आप स्वागत करने के लिए तैयार? विधानसभा में जीत करके आते हैं तो उनका स्वागत नहीं, उनका बातों का जवाब देने का कार्य करेंगे हमारे नेता, हमारे मंत्री। अभी तो आपने स्वागत की बात कही थी। बिल्कुल स्वागत। देखिए, जीतने के बाद हम बोले ना, हम उनके सवालों का स्वागत करते हैं।
उनके सवालों का स्वागत करते हैं और उनका जवाब हम जरूर देंगे। हमारे किस तरीके के सवालों का स्वागत करें? जो सवाल वो पूछना चाह रहे हैं, जो अंदर में दबाए हुए हैं, कुछ पर्सनल, कुछ जैसा भी सवाल होगा उनका, जो कि वही बोल रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री से टेबल टू टेबल बात करेंगे, टेबल भी लगा हुआ रहेगा, मुख्यमंत्री भी रहेंगे। आइए, लेकिन ये एक सपना है जो कि पूरा होने वाला नहीं है। आपको मैं तो निवेदन करूंगा कि आपको एक यूज किया जा रहा है कुछ पार्टियों के द्वारा, कृपया करके आप समझिए इस चीजों को। आप झारखंड के लिए लड़े, बहुत अच्छा लगा और लड़िए, लेकिन इस तरह से नहीं। आप बोल रहे हैं कि टेबल टू टेबल हम बात करने के लिए तैयार है। इतना जो लाठी डंडा खाए हैं छात्र, बात करने के लिए ही मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव हुआ होगा। आपको शायद ये पता होगा या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, पर मुख्यमंत्री का आवास घेराव भी किया गया था, पर मुख्यमंत्री जी संवाद करने नहीं आए। मुख्यमंत्री जी मांग सही लेकर के लोग जाएं तब बात करेंगे। मुख्यमंत्री छात्रों से बात करेंगे। हम तो कहें हैं छात्र आए, छात्र का स्वागत है, हम छात्रों का स्वागत करते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी जो राजनीति के लिए छात्रों को बलगलाने का कोशिश कर रहा है